अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पिछले एक लंबे समय से हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। 2023 में जब हमारी सरकार थी तब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, कुछ सुरक्षा से जुड़े हुए और इस तरह कारण बने जिनके कारण से चुनाव नहीं करवाया जाता। पर वो एक मात्र उसी समय के लिए ऐसा ही किया गया था और उस पर कोई हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई गई थी। पर आज इस सरकार की ये मंशा है कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया जाए। आज जब 2 साल होने आए हैं और लगातार छात्र संघ चुनाव जो है नहीं करवाए जा रहे हैं, ना ही इनकी कोई मंशा नज़र आ रही है। आप सब ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप सब लोग इसी महाविद्यालय से पढ़े हैं सभी, और इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि छात्र प्रतिनिधि होना क्यों ज़रूरी है और छात्रों की आवाज़ रखने वाला कोई व्यक्ति होना क्यों ज़रूरी है, जो यहाँ तक पहुँचे, प्रशासन तक अपनी बात रखे, सरकार तक अपनी बात रखे, छात्र हितों की बात करे। आज हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग है, चाहे उसे देख लीजिए, चाहे उसका ग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल ही अस्त व्यस्त और जर्जर व्यवस्था में है। पर आज उसकी कोई मांग उठाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उनका कोई प्रतिनिधित्व होता, क्या उनका कोई प्रतिनिधि होता तो निश्चित रूप से ये मांग करता। इसीलिए छात्र संघ चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए हम लोगों ने एक जो है अभी राज्यपाल जी को जो है ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर की मार्फत कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए। दूसरा, हमारा जो आदर्श स्टेडियम है, इस स्टेडियम में लगभग पूरे बाड़मेर के परिवार से कोई ना कोई सदस्य वहाँ जरूर जाता है। आप अगर वहाँ का ट्रैक देखेंगे, आप अगर वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे, आप वहाँ पर सुरक्षा जो लोगों में सुरक्षा का जो भाव है वहाँ जाने वालों में, वो देखेंगे तो वो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। उसके लिए भी हम लोगों ने बात करी है अभी कलेक्टर साहब से कि वहाँ के रनिंग ट्रैक को सुधारा जाए, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, वहाँ पानी की व्यवस्था को सही किया जाए, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए खास तौर पे जो हमारे परिवार की माताएं बहनें जाती हैं वहाँ पर, उनकी सुरक्षा के लिए भी वहाँ पर लेडी कांस्टेबल्स तैनात किए जाएँ। दूसरा, सरकारी कार्यक्रम जब भी हो, 15 अगस्त 26 जनवरी तो हमारे कार्यक्रम है जिसे हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं, पर इसके बावजूद जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं तमाम, उन सरकारी कार्यक्रमों में इस स्टेडियम को जो भी नुकसान पहुंचता है उसे अगले ही दिन सही किया जाए। अदरवाइज़ नहीं तो ये होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे खुद के कार्यक्रम उनको छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा हम लोग कोई वहाँ सरकारी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। सर, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव नहीं होना छात्रों के सपनों को कुचलने की निश्चित तौर पर आज आप देख सकते हैं कि भारत की राजनीति में छात्र राजनीति से आए हुए कितने सारे नेता हैं जो उच्च पदों पर आसीन हैं, अपने यहाँ ज़िले में भी, अपने पूरे संभाग में भी और अपने राज्य में भी। तो निश्चित तौर पर जो छात्र नेता अपने कॉलेज में अपने छात्रों के बीच में रहकर उनकी आवाज़ उठाता है, उनकी बात करता है, तो निश्चित रूप से अगर वो प्रतिनिधि उनका नहीं बन पाता है और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो मुख्य धारा में नहीं आता है, तो ये इससे बड़ा तो गलत क्या हो सकता है लोकतंत्र के लिए। सर, ये नेताओं की क्या मानसिकता समझते हैं चुनाव नहीं कराना? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कोई मतलब नहीं किसको मतलब, आप खुद इस बात से समझ सकते हैं। आज मेरा यहाँ आना आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि ने, किसी भी हमारे नेता ने, किसी भी छात्र नेता जो विभिन्न पदों पर आसीन हैं पूरे राज्य में, प्रदेश में, संभाग में, अगर उनकी मंशा होती तो ये सारे के सारे जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, उनके पीछे खड़े होकर निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ बुलंद करते। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है और ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये इसका साफ मतलब है कि हमें किसी को कोई मतलब नहीं है। चाहे वो स्टेडियम है तो उससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है, छात्रों की आवाज़ है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। और बाड़मेर से जुड़े हुए, खासतौर पे बाड़मेर विधानसभा की बात करें तो बाड़मेर विधानसभा से जुड़े हुए किसी भी विषय पर किसी जनप्रतिनिधि का कोई मतलब लेना देना नहीं है, ना ही उनको इससे कोई सरोकार है।